हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज देखेंगे प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन MK गांधी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, FYBA कंपलसरी इंग्लिश। आइए तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जो आपको MCQs मतलब ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाएंगे उसके आंसर देने हैं। डायरेक्ट आंसर भी मिल सकते हैं आपको यहाँ पे और आप शुरू करते हैं यहीं से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स विथ डाइट बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट, अभी आपको रीज़न बताना है कि भाई कौन से फैक्ट पे गांधी जी ने जो एक्सपेरिमेंट था अपने डाइट के बारे में शुरू किया था। तो चार ऑप्शंस दिखाए और उसमें से सही आंसर है डी, ही वॉज रीडिंग बुक ऑन वेजिटेरियनिज्म। याद रखिएगा दोस्तों, द प्रेजेंट एक्सैक्ट टेकन फ्रॉम गांधी जी ऑटोबायोग्राफी द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, Why could गांधी नॉट फील एट होम इन इंग्लिश सोसाइटी? गांधी जी इंग्लिश सोसाइटी में मतलब जब इंग्लैंड में थे, लंदन में थे, तब उनको घर जैसा क्यों महसूस नहीं हो रहा था? तो ये तो बहुत सीधी सी बात है दोस्तों। अगर आप अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और जाओगे तो डेफिनेटली आपको घर जैसा वहाँ पे फील नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी हालात कुछ वैसे ही है। लेकिन जैसे कि टॉपिक का नाम है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन और आप सबको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मीट ईटिंग पे फोकस किया गया था, दैट द गांधी जी वॉज प्रोहिबिटेड टू मीट ईटिंग। तो इसका आंसर भी काफ़ी आसान है डी, बिकॉज ही ऑब्जेक्टेड टू मीट ईटिंग। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड गांधीज फ्रेंड मेक वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म हिम? गांधी जी के दोस्तों ने मतलब दोस्त ने एक आखिरी एफर्ट क्यों किया था उनको सुधारने का? बिकॉज वो जानते थे दोस्तों गांधीज हेड वॉज मडल, मतलब गांधी अभी पूरी तरह से मडल हो चुके थे। किसके पीछे? टू बी एन इंग्लिश जेंटलमैन। 4 नंबर है, वाई डिड गांधी समन द वेटर एट हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट? हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट में जब गांधी जी अपने दोस्त के साथ खाना खाने जाते हैं तब जो वेटर उनको सर्व करता है तो गांधी जी के मन में ऑलरेडी एक डाउट होता है, एज ही फॉलोइंग द वेजिटेरियनिज्म। उनको लगता है कि वो प्योर वेजिटेरियन बन जाए इंग्लिश जेंटलमैन की तरह। तो उन्होंने वेटर को बुलाते हैं, वो वेटर को इसलिए बुलाते हैं, इसका ऑप्शन है बी नंबर का, टू आस्क द वेटर व्हाट द सूप वॉज मेड ऑफ, कि भाई सूप किससे बनाई ये पूछने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डिड गांधीज फ्रेंड बिहेव विथ हिम इन द रेस्टोरेंट? अभी गांधी जी के फ्रेंड उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे रेस्टोरेंट में, या फिर कैसा बिहेव किया? तो ये तो बहुत कॉमन है दोस्तों कि गांधी जी ने जब पूछा वेटर को कि क्या सूप किससे बनाए, तो ये गांधी जी का इम्पोलाइटनेस दिखाई दिया, एक अच्छा जेंटलमैन की तरह बिहेवियर नहीं दिखाई दिया। तो बी नंबर का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ही वॉज वेरी इम्पेशेंट एंड चाइल्डेड गांधी ऑन हिज whims। उनकी जो लहर थी पूछने की भाई क्या ये क्या है, तो इस पे वो थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, इम्पेशेंट गुस्सा होते हैं। उनको बोल भी देते हैं, गो आउटसाइड इफ़ यू डोंट लाइक टू ईट हेयर, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू, ऐसा कुछ बोलते हैं और वहाँ से उनको बाहर भेजते हैं। व्हाई डिड गांधी गो विदाउट फूड दैट नाइट? और क्या होता है, गांधी जी उस दिन खाना खा नहीं पाते, उनका उपवास करना पड़ता है उनको, ताकि रीज़न पूछा है सी नंबर का ऑप्शन है, बिकॉज द वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वॉज क्लोज्ड, ताकि सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट क्लोज हो चुके थे दोस्तों। नेक्स्ट, द फ्रेंडली टजल दैट गांधी हैड विथ फ्रेंड वेंट टू शो। ये जो टजल चल रही थी, टजल यानी कि ये जो मनमुटाव चल रहा था या नोकझोंक चल रही थी, वो क्या दिखाता है? तो इसका पहले ही ऑप्शन है दैट हिज फ्रेंड हैड मेनी डिफरेंसेस of opinion, that his friend wished to turn Gandhi into an English gentleman। ये क्यों चल रहा था? तो उसके फ्रेंड जो थे ना, उसका जो फ्रेंड था वो गांधी जी को टर्न करना चाहता था एज अ इंग्लिश जेंटलमैन।
बदलना चाहता था इंग्लिश जेंटलमैन में। 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी स्टडीयसली ट्राई टू कल्टिवेट अदर अकम्प्लिशमेंट्स। क्यों, मतलब स्टडीयसली पढ़ के क्यों सीखना चाहते थे दूसरे स्किल? तो उसका भी आंसर यही है, इन ऑर्डर टू ट्राई एंड बी पॉलिश्ड इनफ टू बी अप्रोप्रिएट और अप्रिसिएटेड इन पोलाइट सोसाइटी। ब्रिटिश सोसाइटी को पोलाइट सोसाइटी की कहे जाता है दोस्तों। अब क्यों कहा जाता है मुझे तो पता नहीं, अगर वो पोलाइट होते तो हम जैसे कई कंट्रियों पे वो राज्य नहीं करते। चलो ये बात दूसरी है। तो उनको पोलाइट सोसाइटी कही जाती है और उस पोलाइट सोसाइटी में गांधी जी फिट हो सके, इसकी वजह से वो स्टडीयसली ट्राई कर रहे थे कि सारी अकम्प्लिशमेंट सीख ले। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी अंडरटुक लेसन्स इन डांसिंग, फ्रेंच एंड इलोक्वेशन इन ऑर्डर टू व्हाट? मतलब गांधी जी जो कोई भी लेसन ले रहे थे, जैसे कि भाई डांसिंग सीख रहे थे, फ्रेंच सीख रहे थे, इलोक्वेशन मतलब वक्तृत्व, हाउ टू स्पीच, दूसरों को कैसे कन्विंस करे, ये सारे स्किल सीख रहे थे। क्यों सीख रहे थे? तो ऑप्शन तो आपके सामने है, सी नंबर का, बिकम मोर ऑफ एन इंग्लिश जेंटलमैन। याद रखिएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश जेंटलमैन की तरह दिख सके, बिहेव कर सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गांधी स्टे इन ब्रिटेन? अब तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। कैसे बताना चाहूंगा, सुनिए। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि गांधी जी का प्राइमरी पर्पस मतलब प्रथम उद्देश्य क्या था ब्रिटेन में जाने का या ब्रिटेन में वहां पे रुकने का। आप सबको पता है सॉरी कि उस वक्त हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई 1600 में हमारे इंडिया में, और ग्रेजुअली दे एक्वायर द होल इंडिया, मीन्स द होल इंडिया बिकम कोलोनाइज अंडर देयर रूल, देयर पावर। तो उस वक्त गांधी जी ने सोचा था कि वो ब्रिटेन में जाए, क्या बनने के लिए? टू बिकम अ लॉयर। डी नंबर का ऑप्शन है, वो ब्रिटेन में रह के लॉयर बनना चाहते थे। पर हुआ क्या? लॉयर तो साइड में रह गया, ही स्टार्टेड टू बी एन इंग्लिश जेंटलमैन देयर। ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम पढ़ना चाहते हैं, भाई हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है? पढ़ना, लेकिन हम पढ़ना छोड़ के ना जाने क्या क्या देखते रहते, ना जाने क्या क्या करते रहते। तो इसीलिए नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने ये टॉपिक आपको प्रिस्क्राइब किया है कि यू शुड हैव टू बी अवेयर अबाउट योर टारगेट। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, जो काफी इंटरेस्टिंग है। हाउ डिड गांधी एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम द इलोक्वेशन क्लासेस? गांधी जी ने खुद को इलोक्वेशन क्लास से कैसे बाहर निकाल लिया या कैसे खुद को उससे अभी दूर रखा, जब उनको समझ में आया कि व्हाट वाज देयर प्राइमरी पर्पस? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाय राइटिंग अ लेटर टू द इलोक्वेशन टीचर। उन्होंने इलोक्वेशन टीचर को लिखा, लेटर लिखा, बाकायदा लेटर लिखा, रिक्वेस्टिंग टू बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम फर्दर लेसन, और रिक्वेस्ट की कि मुझे माफ कीजिए, मैं अगले कुछ लेक्चर्स नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज उनको पता था भाई उनका अभी प्राइमरी पर्पस क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो सब कुछ क्यों सीख रहे थे। वो इसलिए सीख रहे थे कि वो अपने आप को वहाँ की सोसाइटी में फिट कर सके, इंग्लिश जेंटलमैन की तरह पोलाइटली बिहेव कर सके। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, उसे देखते हैं। व्हाट वाज गांधीज रिक्वेस्ट टू द वायलिन टीचर? जो वायलिन टीचर थे ना या थी ना, उनको उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की? तो उन्होंने काफी सिंपल रिक्वेस्ट की थी दोस्तों, जो डी नंबर का ऑप्शन आपको हुबेहूब दिखाई देता है। आइए पढ़ते हैं उसका आंसर क्या है। दैट
टू हेल्प हिम डिस्पोज द वायलिन क्लास फॉर एनी प्राइज। डिस्पोज करना चाहते थे खुद को वायलिन क्लास से फॉर एनी प्राइज, कुछ भी करके। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपका समय बचे और कम समय में वीडियो तैयार हो, इसके लिए मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। द वायलिन टीचर इनकरेज गांधी जी। अब वायलिन टीचर ने गांधी जी को कैसे इनकरेज किया था। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जितने सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ना, ये बुक में एज इट इज दिए हैं, लेकिन आपको ये घुमा फिरा के एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज काइंडली फोकस ऑन योर रीडिंग आल्सो, एंड फॉर मोर अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ओके चलो आगे पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। वायलिन टीचर ने कैसे हेल्प किया। डी नंबर का ऑप्शन मैंने जानबूझ के सब डी रखा है, तो ऑप्शन है इन हिज डिसीजन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज लॉ स्टडीज। उन्होंने उनके डिसीजन में उनकी सहायता की और उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा, जिसके लिए वह यहाँ पे आए थे, ब्रिटेन में आए थे। उन्होंने कहा यस आई नो दैट व्हाट इज योर प्राइमरी पर्पस, सो प्लीज काइंडली फोकस ऑन योर लॉ स्टडीज। लॉ की स्टडी पे फोकस कीजिए। अगला सवाल है गांधी's infatuation with his chance lasted him। गांधी जी का infatuation जो था वो कब तक रहा, for about 3 months। तो आंसर डायरेक्ट ही दिया गया है, 3 महीने का था वो। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। द टाइटल ऑफ द एसे इंडिकेट्स। ये जो टाइटल दिया गया है हमें, प्लेइंग एन इंग्लिश जेंटलमैन, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये कॉमन सी चीज है। तो बी नंबर का ऑप्शन आता है इसका, दैट गांधी वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ डिसेप्शन। इसका ये आंसर है, डिसेप्शन का गेम खेल रहे थे वो। द टेक्स्ट यू हैव रीड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक। कौन से बुक से लिया गया है। मैंने अभी बताया आपको कि ये जो टेक्स्ट था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सी नंबर का। दोस्तों ये जो सी नंबर से लिया गया है ना, तो इसमें डायरेक्टली बताया गया है कि ये गांधी जी का जो आत्मचरित्र था उसका एक पार्ट। गांधी बिगन टू ब्रश हिज हेयर रेगुलरली बिकॉज अ जेंटलमैन डैश डैश डैश। अब गांधी जी अपने हेयर्स को बार बार ब्रश क्यों करते थे, मतलब कंघी क्यों करते थे। तो बिकॉज अ जेंटलमैन मस्ट अपीयर प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल मतलब काफी खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे, इसके लिए बार बार उनके बाल ज्यादा थे तो ठीक से लगे, इसलिए। 18 नंबर का क्वेश्चन है, Which of these book did Gandhi purchase in his attempt to be a gentleman? कौन सी बुक खरीदी थी गांधी जी ने खुद को जेंटलमैन बनाने के लिए। तो बी नंबर का ऑप्शन है स्टैंडर्ड इलोक्यूशनिस्ट, मतलब वो स्पीच के कैसे बोलना चाहिए, कैसे हमारी स्पीच प्रभावी हो, इसके लेसन ले रहे थे, सीख रहे थे। 19 नंबर, Which period of Gandhi's life does the extract focus on? कौन सा गांधी जी का कौन सा पीरियड, लाइफ का कौन सा भाग, कौन सा पीरियड दिखाया गया है। तो बी नंबर का ऑप्शन है यूथ, यूथ दिखाया गया था। 20 What did Gandhi do to refine his appreciation of music? कैसे गांधी जी ने क्या किया भाई, वो अप्रिसिएशन म्यूजिक के बारे में कैसे दिखाया, मतलब हमें गांधी जी का अप्रिसिएशन लगन म्यूजिक के बारे में कैसे दिखते हैं। तो ही टुक वायलिन लेसन, बी नंबर का ऑप्शन है, ऐसे उन्होंने किया। दोस्तों मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हम रुके, और आपको अगर वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन।